हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार है हमारे चैनल पर, जो है आपकी पीपल टिपल सी पीईटी 2023 यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। जिसे भी अपनी तैयारी जो पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तो अभी जो है सुबह की 11 बजे आपको देखिए डेली बेसिस पर जीके जीएस की क्लास जो है देखने को मिलती है। इसके बाद शाम को 7 बजे जो आपको डेली हिंदी की क्लास देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये दो क्लासेस अभी आपकी जो है डेली बेसिस पर चलाई जा रही है। तो दोनों चैनल के लिए टाइम से आप लोग सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे आ जाइए। ठीक है, अगर क्लासेस का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का हमारे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया, वहां पर जाएंगे तो आपको इसका जो पीडीएफ है साथियों फ्री में मिल जाएगा। और आपका अगर कोई डाउट है या हमसे कोई बात करनी है तो नीचे उसी के हमारे इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जीके जिस की प्रैक्टिस सेट की क्लास है ये वाली, तो इसमें जो आपके देखिए पूरे पूरे 30 क्वेश्चन रहेंगे, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के आंसर देते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन का क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से आपकी जो है क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है किसके शासनकाल में हुआ था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है किसके शासनकाल में हुआ था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए काला शौक के जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है 383 पूर्व ताप कमीर की अध्यक्षता और शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में संपन्न हुआ था। ठीक है, इस संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंघिक दो भागों में बढ़ गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, दूसरा नंबर पर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया अकबर ने इबादत खाना का जो निर्माण है कहाँ करवाया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। अकबर ने इबादत खाना का जो निर्माण है कहाँ पर करवाया था, तो इसका उत्तर है साथियों फतेहपुर सीकरी में, जो आपका यहाँ पे दिया गया है। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है सभी का दूसरे तक? ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़िया ध्यान से देखिए आपका क्या पूछा है। तीसरा नंबर उत्तर देंगे। आर्य समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष में बताइए। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी और किसने की थी? मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? देखिए आर्य समाज की जो स्थापना है आपकी हुई थी 1857 ईस्वी में, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन सही उत्तर है। ठीक है, और किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ये बात याद रखिएगा। ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें बताएंगे। चौथा नंबर है क्या दिया गया, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इनमें से कौन जो है काकोड़ी कांड से संबंधित नहीं था बताइए। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहेड़िया, अशफाक उल्ला खां और सूर्य सेन, इन चारों में से कौन जो है आपका देखिए काकोरी षड्यंत्र से जो मतलब काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। चौथे पर सही उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए आपका उत्तर हो जाए सूर्य सेन, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपको बताएंगे। 5वां नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर। क्या पूछा गया है, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी बताइए। दीन इलाही की जो स्थापना है किसने की थी? 5वें पर सही उत्तर क्या होगा? देखिए दीन इलाही की जो स्थापना है आपकी अकबर ने की थी, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाए। ठीक है, क्लियर है वाला? क्लियर है यहाँ तक? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा है आपका। 6ठा नंबर है, उत्तर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का जो है नारा दिया गया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। किस आंदोलन द्वारा जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, क्लियर है। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने जो है प्रसिद्ध नारा दिया था करो या मरो का। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़िया ध्यान से आपका देखेंगे आपका
सातवां नंबर क्या दिएगा, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। पूछा गया आपका आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी, बताइए। आजाद हिंद फौज जो है आपका किसके नेतृत्व में लड़ी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका सुभाष चंद्र बोस के, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से सिंगापुर पहुंचे। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज तथा इंडियन लीग की कमान संभाली। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को जो है संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का जो है नारा दिया था। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे आपका 8वां नंबर उत्तर देंगे। क्या दिया गया, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो आपका दिया गया सी, ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 21 जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक जो है भारत के गवर्नर जनरल रहे। ये स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, याद रखिएगा इनके बारे में बात। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका, देखेंगे 9वां नंबर है, क्या देगा उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 9वां नंबर पूछा आपका, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका मकसद नहीं था, बताइए। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था, बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना है, ये तो सही है। बांटो और शासन करो की नीति, ये भी सही है। ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, ये भी सही है। सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे का जो है मकसद नहीं था, याद रखिएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे आपका 10वां नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर। क्या पूछा गया बताने की कोशिश करेंगे। देश बंधु किसे कहा जाता था, बताइए। देश बंधु किसे कहा जाता था, 10th पे सही उत्तर क्या हो, देखिए देश बंधु की अगर बात करेंगे तो चित्तरंजन दास को कहा जाता था, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी का। असहयोग आंदोलन के दौरान चित्तरंजन दास ने वकालत छोड़ दी तथा अपनी संपूर्ण संपत्ति कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के रोगियों के इलाज के लिए दान कर दी थी। ठीक है, उनके इस त्याग को देखते हुए उन्हें जो है देश बंधु कहा गया था। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 11 नंबर है, उत्तर दीजिएगा सही से, देख के बताइएगा सही उत्तर क्या हो। ठीक है, तापक्रम जो है विलोमता का अर्थ क्या होता है, तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या होता है, 10th पे सही उत्तर क्या हो। देखिए तापक्रम विलोमता की अगर बात करेंगे तो इसका अर्थ हो जब जब बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी और ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, जब बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम बढ़ता है, तो इस प्रक्रिया को जो है आपका देखिए तापक्रम विलोमता कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे आपका 12 नंबर है, उत्तर देंगे। क्या दिया गया है? ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। पूछा है आपका निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा जो है रिहंद परियोजना से संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा है जो आपका रिहंद परियोजना से संबंधित है, गांधी सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, जवाहर सागर या गोविंद सागर, इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा जल्दी। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट। ठीक है, रिहंद परियोजना भारत की मुख्य नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है रिहंद बांध। एक आपका देखिए गुरुत्वी बांध है गोविंद बल्लभ पंत सागर, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर जो है निर्मित किया गया है। ठीक है, यह करीब आपका देखिए 70 वर्ग मील में फैला है। यह रिहंद नदी को बांध कर जो है बनाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा है आपका, बताने की कोशिश करें। आपका 13 नंबर है, उत्तर देंगे। शिव किला प्रसिद्ध प्रवृत्ति दर्रा कहाँ पर है, बताइए। शिव किला प्रसिद्ध प्रवृत्ति दर्रा आपका कहाँ पर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देख के बताइएगा। शिव किला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा आपका कहाँ पर है, इसका सही उत्तर क्या हो जाता है, देखिए आपका जो है हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका है, शिव किला पर्वतीय दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया, उत्तर देने की कोशिश करें। आपका 14 नंबर है, 14 पे देख के बताएंगे। भारत किस देश के साथ अपनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, बताइए। भारत जो है किस देश के साथ अपनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है साझा करता है, इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। भारत किस देश के साथ अपनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो है साझा करता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाए, तो इसका सही उत्तर साथियों बांग्लादेश के साथ, जो आपका दिया गया यहाँ पे
सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। बांग्लादेश के साथ भारत जो है देखिए असम, भारत के जो है आपके राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल राज्यों की जो है सीमा को साझा करता है। ठीक है, क्लियर है। और सबसे छोटा सीमा अगर देखें तो अफगानिस्तान के साथ जो है भारत अपनी साझा करता है। अगले क्वेश्चन बढ़िया देखेंगे क्या पूछा गया, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 15 नंबर क्या पूछा गया है। पूछा आपका ग्रीष्म ऋतु में असम व पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, इन्हें पूर्वी भारत में जो है किस नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश किया फटाफट। ग्रीष्म ऋतु में असम व पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, ठीक है, इन्हें पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फटाफट आंसर दीजिए। तो इन्हें देखिए आपका जाना जाता है नॉर्वेस्टर के रूप में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जिनमें देखिए गरज के साथ वर्षा होती है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखें आपका 16 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का क्या पूछा गया आपका। विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, क्या बताइए। विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है कौन, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों आपका। देखिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, विभिन्न कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो है घोषणा केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति करती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 17 नंबर क्या पूछेगा उत्तर देंगे। सेज से आपका क्या तात्पर्य है, SEZ, इससे आपका समझते हैं इसका क्या तात्पर्य होता है साथियों। तो इसका देखिए जो फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। क्लियर है, 70 तक सभी का क्लियर है। कभी क्लियर नहीं होगा हमें देखिए कमेंट करके पूछ लीजिए, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका दिया गया 18 नंबर उत्तर दीजिएगा क्या दिया गया है, पूछे उत्तर देंगे। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोकहित में सुझाए गए विशेष ऑडिट का व्यय वहन किया जाएगा किसके द्वारा बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोकहित में सुझाए गए विशेष ऑडिट का जो व्यय का जो वहन है किया जाएगा किसके द्वारा। इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका देखिए बैंकिंग कंपनी के द्वारा स्वयं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोकहित में सुझाए गए विशेष ऑडिट का जो व्यय है वहन किया जाएगा बैंकिंग कंपनी के द्वारा स्वयं, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। लोकहित के मामले बैंकिंग लोकपाल द्वारा किए जाते हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी होती है। ठीक है, बैंकिंग लोकपाल भारतीय बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों एवं समस्याओं को सुलझाने के लिए आरंभ की गई है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखेंगे 19 नंबर से उत्तर देंगे क्या पूछा गया, उत्तर दीजिएगा ध्यान से पढ़ के। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वृहद आर्थिक घटकों का उदाहरण नहीं हो। ठीक है, ध्यान से सुनिए और इसके उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वृहद आर्थिक घटकों का उदाहरण नहीं होता साथियों। 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बजट बनाना, मौद्रिक नीति का नियमन और भुगतान संतुलन में परिवर्तित परिवर्तन की नीति। उपरोक्त में से कोई भी नहीं है, तो जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, आर्थिक घटक का तात्पर्य किसी देश के धन के अच्छे कामकाज की गारंटी से है। ठीक है, इन तत्वों के बीच एक कंपनियां उपभोक्ताओं, बाजारों एवं सरकार पर जोर देती है। इसके अंतर्गत परिवार जो है कंपनी, सरकार, वित्तीय संस्था, आयात व निर्यात, बाजार, श्रम श्रम बाजार अच्छा श्रम बाजार और वस्तुओं और सेवाओं के बाजार इत्यादि घटक आते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों दिए गए हैं इसमें से तीनों नहीं होंगे, याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका देखेंगे आपका 20 नंबर क्या देगा, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 20 नंबर है, वर्ष 1969 के बाद से राष्ट्रीयकृत हुए बैंकों की संख्या कितनी है बताइए। वर्ष 1969 के बाद की बात कर रहा है। ठीक है, तो वर्ष 1969 के बाद राष्ट्रीयकृत हुए बैंकों की जो संख्या है आपकी साथियों देखिए 14 है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। भारत में 19 जुलाई 1969 को जो है 14 बड़े
वाणिज्यिक बैंकों को जो है राष्ट्रीयकृत किया गया। इसके लिए भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनियां अध्यादेश 1969 जारी किया गया था। ठीक है, वर्ष 1980 में जो है छह और निजी वाणिज्यिक बैंकों को जो है राष्ट्रीयकृत किया गया, जिसकी बाद इनकी जो संख्या है बढ़कर 20 हो गई थी। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका, देखेंगे आपका 21 है, उत्तर देंगे सब लोग। क्या पूछा गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था कब, बताइए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो आपका कब शुरू किया गया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वर्ष 1952 में, जो आपका दिया गया है ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें आपका क्या पूछाएगा। आपका 22 है, उत्तर दीजिएगा। पूछागा भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है किस मामले में, बताइए। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का जो सिद्धांत दिया है किस मामले में, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाता है, देखिए केशवानंद भारती के मामले में, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से। आपका देखें 23 है, क्या दिया गया उत्तर देंगे। क्वेश्चन पूछा गया आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो सकता है अनुच्छेद 200 के तहत, जो आपका दिया गया है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 जो है राष्ट्रपति को लगभग निषेधाधिकार, ठीक है, की शक्ति देता है राज्यपाल को राज्य विधायिका के द्वारा पारित किसी विधेयक के विचारों को सुरक्षित रखने की जो है असीम शक्ति देता है। यह अनुच्छेद जो है राज्यपाल को यह निर्देश भी देता है कि वह राष्ट्रपति के विचार किसी ऐसे विधेयक को रोक सकता है जैसे कि वे विधेयक जिनसे उच्च न्यायालय की स्थिति को जो है खतरा हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखें 24 उत्तर देंगे। क्या पूछा गया है? भारत के उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य कौन होते हैं, बताइए। भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है निर्वाचक मंडल द्वारा किए जाते हैं, जिसके सदस्य कौन होते हैं साथियों? 24 उत्तर का हो जाओ, तो इसका सही उत्तर संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। राज्यपाल, सॉरी, क्लियर है वाला। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद संसद के दोनों सदनों यानी कि निर्वाचित और मनोनीत से मिलकर बनाए गए निर्वाचक मंडल द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, यह निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखें 25 नंबर उत्तर देंगे। क्या पूछेगा? कौन सा जो देश है दक्षिण यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है, बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा जापान, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट है। ठीक है, सार्क यानी कि दक्षिण जो है आपका देखिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, जिसमें देखिए आपके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका सभी 8 देश इस संघ के सदस्य हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखें 26 नंबर उत्तर देंगे। क्या पूछा गया है? नाई द्वारा दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा, बताइए। नाई द्वारा दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन मतलब बी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े, ध्यान से रखो। 27 नंबर उत्तर देंगे। दिया गया है आपका संकेत या आवक को जानने और उस पर जावक क्रिया द्वारा प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया तीव्रता से पूर्ण की जाती है, ऐसे जुड़ा समांतर रिक्त स्थान कहलाते हैं क्या? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए प्रतिवर्ती क्रिया, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहले ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखिए आपका 28 नंबर उत्तर देंगे। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को आपका देखिए शुष्क बर्फ कहा जाता है, जो आपका दिया गया पीएल ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 29 नंबर है। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या होता है? आवृत्ति मापने की इकाई का क्या नाम होता है? देखिए आवृत्ति मापने की इकाई का नाम होता है आपका यहाँ पे
हर्ट्स जो आपका दिया गया है यहाँ पे, सी वाला ऑप्शन आपका राइट। आवृत्ति यानी कि जो आवाज होती है उसकी बात करें तो आवाज को मापने की इकाई क्या होती है, तो आपका हर्ट्स होता है। जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे आपका 30 नंबर क्या पूछा गया। आखिरी क्वेश्चन उत्तर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से वह धातु जो ऊष्मा की सुचालक है, बताइए। चांदी, शीशा, पारा, जस्ता। आपका उत्तर क्या होगा साथियों, तो देखिए आपका चांदी। तो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला, ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही, ठीक है। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आखिरी क्वेश्चन पे, उसमें एक प्रकार की ऊर्जा है और इसका अस्तित्व वस्तुओं के अणुओं की गति के कारण होता है, ठीक है। ऊष्मा जो है सुचालक, उस ऊष्मा के सुचालक से तात्पर्य उस पदार्थ से है जिसमें ऊष्मा यानी कि हीट का जो संरक्षण है आसानी से तथा तीव्र गति से होता है, जैसे कि लोहा हुआ, चांदी हुआ, कॉपर हुआ, सोना हुआ आदि। क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है, जीके जीएस की। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बात है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करो। हमें कमेंट करके बताइएगा आपको जो क्लास है कैसी लगी है। बाकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में शाम को 7 बजे हिंदी वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।